हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों मैंने परसों ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉन इलेक्ट्रिक फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है, बैन लगा दिया है। अब ये जो बैन लगाया गया है वो लगाया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। लेकिन दोस्तों कोई भी नई चीज होती है, कुछ भी नया किया जाता है तो उसमें अड़चनें बहुत ज्यादा आती है। एंड अब ये जो डिसीजन लिया गया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, इसमें भी एक नई अड़चन आ गई है। अब ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन लिया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत, जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई थी पिछले साल एंड सितंबर में लागू कर दी गई थी। एंड ये पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू की गई थी, यानी कि बनाई गई सितंबर 2022 में, लेकिन लागू मानी जाएगी ये 1 अप्रैल 2022 से। अब इस पॉलिसी के तहत फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में जितने भी टू व्हीलर्स बिकने थे उनमें से 65% फ्यूल वाले बिकने थे एंड 35% बिकने थे सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। तो जो 65% फ्यूल वाले टू व्हीलर्स बिकने थे उनका टारगेट हो चुका है कंप्लीट 10 फरवरी से पहले। तो अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया कि अब 10 फरवरी से 31 मार्च के दौरान कोई भी फ्यूल वाला टू व्हीलर बिकेगा नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये डिसीजन लिया गया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो दोस्तों इसमें अड़चन क्या आई है, तो इसमें अड़चन लाई गई है फाडा द्वारा। फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। तो फाडा द्वारा अड़चन ये लाई गई है कि ये पहुंच गए हैं इस डिसीजन के खिलाफ अब हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये केस लेकर के पहुंच गए, पेटिशन डाल दिया कि ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है ये गलत है एंड ये हमारे खिलाफ है, यानी कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के खिलाफ है। तो इन्होंने यानी कि फाडा ने अब 2 बड़ी मांग रखी है हाई कोर्ट के सामने इस पेटिशन में। तो ये 2 बड़ी मांग क्या है दोस्तों, ये मैं बताऊंगा इसी वीडियो में आगे चल करके। मगर अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डिसीजन लिया गया है, इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, क्यों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हाई कोर्ट पहुंची है इस डिसीजन के खिलाफ। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनकी सेल डाउन जाएगी, उनके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस पर। एंड दूसरी बात, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे देश में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत लोगों के लिए रोजगार जनरेट करती है, तो रोजगार पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर इनका बिजनेस डाउन जाएगा तो रोजगार भी कम होगा। अगर हम रोजगार को यानी कि एम्प्लॉयमेंट को एक तरफ रख दें फिलहाल के लिए, तो सबसे बड़ी बात है बिजनेस, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए उनका बिजनेस उनकी प्रायोरिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट उनके सेकेंडरी चीज होती है, उनके लिए प्रायोरिटी उनका बिजनेस ही रहता है। तो उनके बिजनेस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, उनकी सेल डाउन होगी। तो उसी को देखते हुए ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहुंच गई हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेटिशन इन्होंने डाली है। तो 2 बड़ी मांग इन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रखी है अपनी पेटिशन में। तो ये 2 बड़ी मांग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली मांग फाडा ने पेटिशन में जो रखी है वो ये कि ये जो डिसीजन लिया गया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि 10 फरवरी से 31 मार्च तक नए टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स का, तो इस डिसीजन को सेट असाइड किया जाए, इस डिसीजन को खारिज कर दिया जाए। तो ये मांग पहली रखी गई है पेटिशन में फाडा द्वारा। अब दोस्तों ये मांग तो हमें समझ आती है कि इससे इनकी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, रोजगार पर असर पड़ेगा, सेल पर असर पड़ेगा, तो ये समझ में आता है हमें। लेकिन दूसरी मांग जो इन्होंने रखी है वो ये कि पूरी ईवी पॉलिसी को सेट असाइड कर दिया जाए। जो ईवी पॉलिसी 2022 चंडीगढ़ द्वारा बनाई गई है, इस पूरी ईवी पॉलिसी को खारिज करने के लिए इन्होंने दूसरी मांग अपनी रखी है। तो ये क्यों बोला गया कि पूरी ईवी पॉलिसी को आप खत्म कर दो, ये क्यों चाहता है फाडा? तो देखिए इसका रीजन मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस ईवी पॉलिसी में फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में जितने भी टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा उसका एक रेशियो सेट किया गया है। 65% जो टू व्हीलर्स होंगे वो फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स होंगे, ठीक है, पेट्रोल बेस्ड टू व्हीलर्स होंगे। एंड उसके अलावा 35% जो टू व्हीलर्स होंगे वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होंगे। तो 65 तो इनका इस साल का कंप्लीट हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 का। तो 31 मार्च तक कोई भी नया फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर नहीं बिकेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। मगर
1 अप्रैल 2023 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में इनकी सेल फिर से खुल जाएगी। मगर ये जो सेल दोबारा शुरू होगी, ये जो रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू होगा, इस बार ये और कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने 65-35 का रेशियो बताया फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में, और फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में और ज़्यादा कम हो जाएगा। उसे कर दिया जाएगा कितना, 30% फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, एंड 70% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। तो 30% जो होंगे वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ये टारगेट 30% का। उसके बाद जितना भी रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एंड दोस्तों एक बार ये 30% का टारगेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद से हमेशा के लिए ही नॉन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल पर रोक लगा दी जाएगी, बैन लगा दिया जाएगा। तो ये पूरा डिसीजन है। एंड सेम होगा दोस्तों 3 व्हीलर्स के साथ भी, सेम रेशियो सेट किया गया है 3 व्हीलर्स के लिए भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड 24-25 के लिए। हाँ, इस साल जो 2022 और 23 का, इसमें रेशियो अलग है, लेकिन उसके बाद का रेशियो सेम है जो कि टू व्हीलर्स के लिए रखा गया है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स एंड फ्यूल बेस्ड 3 व्हीलर्स की सेल एकदम से कम होती चली जाएगी एंड पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे 4 व्हीलर्स के लिए भी किया जाएगा, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी किया जाएगा, बसेस के लिए भी किया जाएगा। तो जो जितनी भी ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है हमारी, इन सबको अपना फ्यूचर खतरे में नजर आ रहा है। एंड इन सबको दिख रहा है कि अब लगातार सेल हमारी कम ही होती चली जाएगी एंड पूरी तरह से हमारे व्हीकल्स पर बैन लगा दिया जाएगा। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि पहली मांग तो इन्होंने रखी है किसके लिए, कि जो डिसीजन लिया गया है कि 10 फरवरी से 31 मार्च तक किसी भी नॉन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, उसको सेट असाइड करने के लिए इन्होंने पहली मांग रखी। दूसरी मांग इन्होंने पूरी ईवी पॉलिसी को सेट असाइड करने के लिए रख दिया। क्यों? जिसका रीजन मैंने अभी आपको बताया कि इस पॉलिसी में जो सारी चीजें कही गई है, लिखी गई है, वो ये कि आगे चल करके इनके जो फ्यूल बेस्ड टू व्हीलर्स होंगे, 3 व्हीलर्स होंगे, इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। और 2023-24 में जैसे ही 30% का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। तो इस डिसीजन के खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ ये फाड़ा गया है कहाँ? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इससे काफ़ी असर पड़ेगा, सेल पर काफ़ी असर पड़ेगा, बिजनेस पर काफ़ी असर पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंडिया में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो एम्प्लॉयमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ से, इस डिसीजन से। अभी तो सिर्फ चंडीगढ़ में ये डिसीजन लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में और भी राज्य इस तरह का काम कर सकते हैं एंड मुझे लग रहा है कि काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिलेगा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फ्यूचर को समझ रही है, उसको देखते हुए ये पहले ही हाई कोर्ट पहुंच गई है ताकि एक अच्छा डिसीजन वहां से निकाल करके ला सके। अब इस पर जो भी दोस्तों अपडेट आएगा, आज भी इस पर कुछ सुनवाई होने वाली थी हाई कोर्ट में, तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है इसके बारे में, एंड फाड़ा जो हाई कोर्ट में पहुंचा है इस डिसीजन के खिलाफ, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।